अस्सलाम वालेकुम। आज हम हेमोफिलिक वेलफेयर सोसाइटी के एनजीओ में बैठे हुए हैं और ये जो हेमोफिलिक बीमारी है ये तो उसके जनाब मुंतज़िम हैं वही बताएंगे, लेकिन ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें खून बहता है और फिर इस खून को अगर नहीं रोका जाए तो ज़ाहिर है कि उससे और ज़्यादा जो है पेचीदगियाँ पैदा होती हैं। तो आज उनके ऑफिस में बैठे हुए हैं। ये एक ऐसी वेलफेयर सोसाइटी है जो खिदमत खल्क़ कर रही है और इसका बुनियादी मकसद ये है कि किसी तरीके से इस बीमारी का जो है मौसर तरीके से इलाज किया जाए, क्योंकि आपको मालूम है कि पाकिस्तान में गुर्बत भी है, पाकिस्तान में बीमारी का तशख़्ख़ुस भी नहीं होता, अगर होता है तो उसका एक माकूल इंतज़ाम भी नहीं होता बीमारी के इलाज का। तो आज यही हमारी गुफ्तगू का मौजू होगा। हम उन पेशेंट्स को भी देखेंगे कि जो हेमोफिलिक के से मुतासर हैं। तो आइए फ़खर आलम साहब से मुलाकात करते हैं। फ़खर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। हमें बड़ी खुशी हुई कि आप एक ऐसी इदारा चला रहे हैं, एनजीओ चला रहे हैं जिसमें खून बहने की बीमारी की रोकथाम की जाती है। तो हमारे सुनने वाले ये आपसे मालूम करेंगे कि पाकिस्तान में या सिंध में जहाँ पर आप बैठे हुए हैं वहाँ कितनी इस किस्म की बीमारी क्या आम है कि बड़ी महदूद है? जी, जो शुमारियात हैं उसके हिसाब से तो हर 10,000 बच्चे पर एक बच्चा जो है वो हेमोफिलिक पैदा होता है। तो अगर हम इसको ही एक फ़िगर को सामने रखें और सिंध में देखें तो 6 करोड़ की आबादी है सिंध में। तो उसका 10,000 में से एक अगर है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कम से कम 6,000 बच्चे होने चाहिए स्टेटिस्टिक्स के हवाले से। लेकिन हमारे पास जो रिकॉर्डेड है, जो रजिस्टर्ड है, जो हमारे पास आते हैं इलाज के लिए, वो 700 है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अभी भी एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है इंटीरियर सिंध में ज़्यादा कि जो इस मर्ज़ में मुब्तला हैं, लेकिन उनको अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया गया है, उन तक हम एक्सेस नहीं कर सके हैं या वो कराची नहीं आ सके हैं। बहरहाल एक मिस कम्युनिकेशन समझ लें। नहीं, अगर आप मिस कम्युनिकेशन की बात करें तो फिर आप कैसे तशहीर करते हैं कि लोगों को कि ये जो आपकी एनजीओ है वो आपकी मदद करती है, आप यहाँ पर आइए, आपका इलाज भी होगा और आपकी रहनुमाई भी होगी, कैसे अच्छा, इसमें ये है कि हम जब हमने ये सोसाइटी बनाई तो जो ऑलरेडी और इस्टेब्लिश्ड हीमोफीलिया पेशेंट्स को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने वाले थे। पहले तो मैं ये आपको बताऊं कि हमने सोसाइटी बनाई थी 1995 में जी। तो जब से लेके अब तक यानी जितने भी रजिस्टर्ड पेशेंट इस वक्त पाकिस्तान में हैं वो सब हमको जानते हैं, ठीक है। क्योंकि हम जो ऑलरेडी पहले काम कर रहे थे, जैसे सैनी ब्लड बैंक है, फातमीद हैं, उनका डेटा उन्होंने भी हमें हेल्प आउट की आउटरीच में। अब हम उनको इस चीज़ में हेल्प आउट करते हैं कि अगर किसी पेशेंट को ऑपरेशन की ज़रूरत है तो हम उसको फैक्टर्स जो हैं तो वो प्रोवाइड, तो इस तरह स्लोली एंड ग्रेजुअली हम उन लोगों को जान सके कि जो ट्रीटमेंट जिनको चाहिए होती है। अच्छा, ये जो पेशेंट आते हैं यहाँ पर तो आप उनकी किस तरह मदद करते हैं? जैसे खून बहते हुए आता है कि खून बह रहा है? देखिए, 2 तरह के पेशेंट्स होते हैं। एक तो वो होते हैं कि जो वॉक इन पेशेंट हो गए। वॉक इन पेशेंट का मतलब ये कि जिसको ज़रा सी कहीं चोट लग गई, खराश आ गई या कहीं इंटरनल वेट बेरिंग जॉइंट्स में ब्लीडिंग हो गई, तो एक तो इस तरह के होते हैं, वो तो आराम से उनको हम ट्रीट कर लेते हैं। कुछ होते हैं जो ट्रॉमा केसेस होते हैं, कहीं एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, हड्डी टूट गई, तो वो फिर एक स्पेशल ट्रीटमेंट उसके लिए हमने ये रखा हुआ है। हमने जो हमारे साथ कुछ हॉस्पिटल्स हैं जो लिंकअप हुए हैं, तो हम फिर उन हॉस्पिटल्स को इंगेज करते हैं और पेशेंट को वहाँ लेके जाते हैं। और जो मेडिसिन इस्तेमाल होती है ट्रीटमेंट के लिए हीमोफीलिया के, वो हम उन हॉस्पिटल्स को प्रोवाइड करते हैं और हॉस्पिटल से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्री और पोस्ट केयर जो भी आप देंगे इस पेशेंट को या हॉस्पिटलाइजेशन चार्जेस जो देंगे वो आप इसको वेव ऑफ कर दें। अच्छा, ये बताइए कि ये जो आपके फंड्स कहाँ से आते हैं, किस तरह फंड आप जनरेट करते हैं? ज़ाहिर है कि ये कोई मामूली काम तो नहीं है, पैसे लगते हैं, मतलब ये दवाएं लगती हैं और जिन पेशेंट को आप भेजते हैं तो वहाँ पे भी तो मतलब इलाज की सहूलतें पैसे के ज़रिए मिलती हैं। देखें, इसमें हमारे 2-3 रिसोर्सेज हैं। एक तो ये है कि हम इन कैश में कम और इन काइंड में ज़्यादा डील करते हैं जी, ठीक है। हम सिंध को रिप्रेजेंट करते हैं, पंजाब में भी इसी तरह की हमारी एक सोसाइटी है जो पंजाब को रिप्रेजेंट करती है, इसी तरह से बलूचिस्तान और कोयटा। नहीं, फंड्स के बताइए कि फंड्स कैसे? जी, मैं तो पहले आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास इन काइंड कहाँ से आता है। और हम लोगों को एक इस्लामाबाद के अंदर एक हमारी एनजीओ है जो कि वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया से इन टच रहती है जी। तो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया हमको हेल्प आउट करती है काइंड में, यानी ये जैसे मिसाल के तौर पे
ये पैकेट है, इसके अंदर ड्राई फैक्टर कॉन्सेंट्रेट होता है जी। तो ये वो हमें भेजते हैं जी। और एनएमओ जो है फिर उसको परसेंटेज के हिसाब से नीचे डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो ये तो एक, इसमें हमारा कोई खर्चा नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन दायरे की तादाद इतनी नहीं है कि हम सबको दे सकें। दूसरा जो एक डायरेक्ट हम हेल्प कर लेते हैं वो इंडिविजुअल पेशेंट्स से भी हम कंट्रीब्यूशन इस तरह का लेते हैं ताकि उनको एक बिलोंगिंगनेस का एहसास हो। कितना लेते हैं अंदाज़ा? एक 100 रुपीज़ पर शॉट। अच्छा। हाँ, और अगर आप ये मार्केट में जाके देखेंगे तो ये 20,000 रुपये का एक वाइल मिलता है, ठीक है। नहीं, मगर मुझे ये बताइए तो आप कितना फ़ंड आप कलेक्ट कर लेते हैं? तो मैंने एक तो आपको ये बताया कि हम पेशेंट सेल्फ जनरेट करते हैं। हम बाहर इतना नहीं गए हैं जितना हम सेल्फ जनरेट करते हैं। पेशेंट जो आ रहा है उससे 100 रुपीज़, या अगर कुछ थोड़ा सा बेहतर है उसकी माली हालत 200 रुपये, और कब बहुत सौ को तो हम वेव ऑफ भी कर देते हैं। ज़्यादातर जो है वो गरीब तबके के लोग होते हैं जो हमारे पास आते हैं। तो एक तो ये तरीका है हमारा जनरेट। दूसरे हमारे कुछ डोनर्स हैं जो हमें मंथली देते हैं और उनसे फिर हम ये अपने ओवरहेड्स पूरे करते हैं। मिसाल के तौर पे ये बच्चे हैं जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, ये खुद हीमोफिलिक भी हैं, इनकी तनख्वाहें होती होंगी जी। इस तरह से एक तो उनकी हेल्प हो रही है और दूसरा हम उन खर्चों को मीट कर पाते हैं कि जो हमने एक सेटअप अपना बनाया है। तो कुछ हमारे डोनर्स हैं और कुछ पेशेंट्स हैं कि जो हमें हेल्प करते हैं। फ़खर आलम साहब, एक तो ये कि हमें बड़ी मसरत हुई कि आप हीमोफिलिक सोसाइटी वेलफेयर सोसाइटी चला रहे हैं और यकीनी तौर पर ख़ुद मेरे लिए जो आपने भी इत्तलात फराहम की बड़ी मुफीद हैं और हम आपकी इस गुफ्तगू को ज़ाहिर है कि जब यूट्यूब में जाएगी तो दुनिया भर में लोग देखेंगे और उन्हें बड़ी मसरत होगी कि ऐसे लोग भी पाकिस्तान में मौजूद हैं कि जो हीमोफिलिक का इलाज करते हैं। ख़वातीन हज़रात, अभी हमने बात की फ़खर आलम साहब से और उन्होंने बताया कि ये NGO जो चल रही है इसका बुनियादी मकसद है कि क्या है, किस तरीके से ये पेशेंट को मदद करते हैं, किस तरीके से इनको माली इमदाद मिलती है, पेशेंट से भी मिलती है और यह है कि कुछ डोनर्स हैं उनसे मिलती है। अब हम आपको ले चलते हैं पेशेंट के पास, उनसे पूछते हैं कि वो किस तरीके से इस NGO के सिलसिले में आए और उनकी किस किस्म की सहूलतें मिल रही हैं। नाज़रीन, अभी थोड़ी देर पहले हम फ़खर आलम साहब से बात कर रहे थे। फ़खर आलम साहब ये NGO चला रहे हैं, हीमोफिलिक वेलफेयर एसोसिएशन। अब हम इस वक्त हीमोफिलिक पेशेंट के पास खड़े हुए हैं। आपका नाम क्या है? तारिक रफ़ी। अच्छा, ये कब से बीमारी है आपको? ये सर पैदाइशी है, बचपन से पैदाइशी होती है। तो यहाँ आप कैसे आए, किसने बताया आपको कि यहाँ पर ये इलाज होता है? ये पहले तो हम शुरू में पंजाब में मतलब वहीं पे इलाज करवाते, कहीं से काटा जाता, ब्लड नहीं रुकता इस बीमारी में, पेन बहुत होती है। पहले तो हमें रेड ब्लड लगाया जाता था, तकरीबन 6-6 महीने में 5-5 महीने हम बेड पे पड़े रहते थे। अच्छा। चारपाई पे जी। डॉक्टर साहब, आप जब इनको ब्लड देते हैं तो आप इनका बाकायदा मुआयना करते हैं? बिल्कुल, हम ये मुआयना करते हैं पहले। जिस कंडीशन में आते हैं हमें कंप्लेंट बताते हैं कि उनमें फैक्टर जो है फैक्टर लेवल नहीं होता है, तो जमने की सलाहियत होती है वो नहीं होता है। अच्छा। तो इसमें ये फैक्टर 8 का पेशेंट है। हाँ। इसमें फैक्टर बिल्कुल 0 पॉइंट। अच्छा। ठीक है, तो हम जो पहले आते हैं हमारे पास, हम उनकी कंप्लेंट पूछते हैं कि भाई आपको क्या तकलीफ है। हाँ। तो मोस्टली पेशेंट का जो होता है डिपेंडेंट एरिया जो होते हैं, हाँ। जैसे नी जॉइंट्स हैं, एल्बो जॉइंट है, या गम ब्लीडिंग है, नेजल ब्लीडिंग है, यूरिन में ब्लीडिंग है, स्पून में ब्लीडिंग है, तो ये सारी कंप्लेंट होती है। GI ब्लीडिंग है, पेट से जो खून। अच्छा, जब ये आप यहाँ पर आते हैं तो फिर आपका इलाज अच्छा होता है? जी सर, माशाल्लाह बहुत अच्छा होता है, लेकिन बाहर से गवर्नमेंट हॉस्पिटल जिसमें भी जाते हैं ना, तो वो पहले तो मतलब हमारी फीस पर्ची जो कटवाते हैं वो OPD वाली वो सब कुछ कर लेते हैं। जब उनके पास जाते हैं बोलते हैं क्या है, तो हम बताते हैं कि हेमोफीलिया, तो कोई जॉइंट सूजा हुआ है या ब्लीडिंग हो रही है, तो वो कहते हैं ये बहुत महंगा इलाज है, आप अपनी तरफ से करें। अच्छा, तो आपकी मदद नहीं करते? जी नहीं, तो मतलब ये गवर्नमेंट इदारे कहीं से नहीं होता। इसका मतलब ये कि जो ये सोसाइटी है हीमोफिलिक सोसाइटी, जी सर, जहाँ पे इस वक्त आप ज़ेर इलाज हैं, जी सर, तो इनके लिए आप दुआ किया करें। हाँ, हम तो बहुत दुआ करते हैं। इससे पहले तो हम बहुत तंग थे, बहुत परेशान थे, काम भी नहीं कर सकते थे। अभी मतलब अपना काम करते हैं थोड़ा बहुत कमाने के लिए। अच्छा। तो माशाल्लाह से यहाँ से आते हैं, ये फैक्ट्री लगवाते हैं, CB वगैरह हो गया, FFP, ये सब कुछ मिल जाता है। इस वजह से घर भी मैं नहीं जाता। वो छोटा भाई अभी आया, उसको भी वहाँ पे बहुत बड़ा मसला हो गया था। अच्छा। तो उसको मैंने पंजाब से यहीं बुलवाया है, अभी वो आया, काफ़ी बेहतर हो गया है। उसको यहाँ से जॉइंट टांग अभी भी उसकी सुन है, तो माशाल्लाह यहाँ से उसको काफ़ी फैक्टर 8-9 लग चुके हैं, तो काफ़ी बेहतर हुआ है। ये हमारे डॉक्टर साहब बहुत अच्छी हमें वो रिस्पॉन्स देते हैं। कितने दिन लगते हैं इनको जो ट्रांसमिशन में?
अब हम इनके कंडीशन के मुताबिक हमें इनको वेट के हिसाब से डोज देते हैं। हाँ, अंदाज़न अब अंदाज़न अगर इसका 70 kg है, कितना 72 kg है इनका वेट, तो उसके हिसाब में 15 आयु होंगे। अच्छा, तो कितने दिन लगते हैं? डेली लगते हैं तकरीबन 5-6 दिन तक। 5 दिन, इसके बाद फिर ये काम भी कर सकते हैं, रिकवर हो जाते हैं। लेकिन हम इनको एडवाइस करते हैं कि आप आराम करें, कोई भारी चीज़ें ना उठाएं, कोई ऐसा लोडिंग वाला काम इनको मना है। नाज़रीन, हमने अभी उन पेशेंट से बात की जो हेमोफिलिक की बीमारी में मुब्तला हैं। देखिए, उन्होंने कहा कि हमें जो हुकूमत के जो इदारे हैं, अस्पताल हैं, वहाँ हमें कोई पूछता नहीं है, और हम जाते भी तो कहते हैं कि बड़ा महंगा इलाज है। यहाँ जो है ना बड़ी आसानी से तकरीबन समझ लीजिए कि मुफ्त इलाज हो रहा है। और फ़खर आलम साहब और उनकी जो टीम है इस सिलसिले में जो काम कर रही है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी मतलब अल्लाह के जो खल्क़ है, खिदमत खल्क़ है, उसकी बहुत बड़ी खिदमत हो रही है। और हम समझते हैं कि आप जहाँ जहाँ भी हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, और हेमोफिलिक सोसाइटी वेलफेयर जिसका भी हमने फ़खर आलम साहब से बातचीत की और आप पेशेंट से बात कर रहे हैं, डॉक्टर साहब से बात की, हम उम्मीद है कि आप उनकी मदद करेंगे, उनकी अखलाक़ी मदद करेंगे और उनको हौसलों को बढ़ाएंगे, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है कि जिसका इलाज मेरा ख़्याल है अगर है भी तो बड़ा महंगा है, लेकिन यहाँ तो तकरीबन मुफ्त इलाज हो रहा है। इसके साथ ही हमें उम्मीद है कि जनाब फ़खर आलम साहब और डॉक्टर साहब और उनकी पूरी टीम जो है ना, वो इन लोगों की खिदमत करेगी। और इसके साथ साथ ये है कि हम दुआगो हैं कि इस किस्म के जो इदारे हैं उनको मेरा ख़्याल है डोनर्स मिलने चाहिए, हुकूमत ख़ुद उनको डोनेट करे, ताकि यह है कि हुकूमत का बोझ भी कम हो और आवाम को जो है सहूलतें मिलें। बहुत बहुत शुक्रिया।